अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ये बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा होता है जो आपको बिना बताए ही बेच दिया जाता है, या चालू भाषा में कहें तो चेप दिया जाता है। क्या है वो? और वो हैं राखी सावंत, उर्फी जावेद, पूनम पांडे और ऐसे कई नाम जिन्हें आप देखते तो हैं स्क्रीन पर, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आता कि इन्हें आपको आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा कौन रहा है और उसके पीछे मकसद क्या है। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत से राजनेता, अभिनेता और खिलाड़ी और ऐसे कई पब्लिक फिगर्स हैं जो एक सेलिब्रिटी बनने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सेलिब्रिटी बनने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए, ये आपके मोबाइल पर जब तब दिखते रहते हैं। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि राखी सावंत ने कितनी फिल्मों में काम किया है और आपको उनकी कौन सी फिल्म याद है, तो आपको एक भी याद नहीं आएगी। उर्फी जावेद जो कई सारे सीरियल में काम कर चुकी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे उनके एक भी सीरियल का नाम पूछूं, आप नहीं बता पाएंगे सिवाय बिग बॉस के। और यही बात पूनम पांडे और इन जैसे बहुत सारे चेहरों पर लागू होती है। हाल ही में इस लिस्ट में ओरी का नाम भी जुड़ गया है, जो क्या करते हैं यही सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन दिखते हर जगह हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी पीआर स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इन नामों को आप तक परोसा जाता है, फिर आप इनको देखने लगते हैं और फिर इनके लिए एक बाजार तैयार होता है। ओरी के बारे में कहा जाता है कि अब वो बहुत सारे ब्रांड एंडोर्स करने वाले हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, हर जगह दिखते हैं, लोग उनसे अब रिलेट करने लगे हैं क्योंकि वो उन्हें हर जगह दिख जाते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले किसी ने ये भी कहा कि ओरी अब नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ हैं। तो जाहिर है ये भी एक स्ट्रैटेजी थी कि एक एक करके उनको दिखाना, फिर कुछ समय के बाद रुकना, फिर लोगों का पूछना, और इस तरह से एक पूरा का पूरा बाजार चलता है। और इस बाजार को गवर्न करती है पीआर इंडस्ट्री, जो ये तय करती है कि आप कौन से चेहरे देखेंगे। अब आप खुद बताइए, अगर आप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं तो क्या आपको पता होता है कि इंस्टा रील्स में कौन सा चेहरा दिखेगा, या यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको क्या दिखेगा, या फेसबुक पर क्या दिखेगा? यानी कोई है जो ये तय करता है कि आप क्या देखेंगे, यानी कुछ है जो स्ट्रैटेजाइज किया जाता है इस तरह से ताकि उन चेहरों को आपके सामने बेचा जाए। और इसके पीछे पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी काम करती है। और आप पूछ सकते हैं कि इन चेहरों को बार बार दिखाए जाने का मकसद क्या होता है। जी हाँ, ये एक तरह की इंडस्ट्री है, एक तरह का बाजार है। इन चेहरों को आपके बीच लोकप्रिय बनाकर फिर इन चेहरों के सहारे आपको बहुत कुछ बेचा जाता है, क्योंकि आप किसी अनजान व्यक्ति से कुछ सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो चेहरा जाना पहचाना है तो आप उसकी बात रुक कर सुनेंगे, मानेंगे, और हो सकता है कि वो जान पहचान वाला चेहरा वाला व्यक्ति आपके निर्णय को बदल सके। इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंस करना, यानी आपके निर्णय, आपकी लाइफ के निर्णय, आप कौन सा साबुन लेंगे, कौन सा बिस्किट खाएंगे, या आप कौन सी गाड़ी लेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे कभी मिला नहीं है लेकिन आपने उसकी शक्ल बार बार देखी है, अगर वो उसको कंट्रोल करने लगे, उसको इन्फ्लुएंस करने लगे, तो यानी वो बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को और आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। और इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे चेहरों पर पैसा लगाते हैं। तो अगली बार जब भी आप मोबाइल फ़ोन उठाएं और आपको ये ऊल जलूल चेहरे दिखाई दें, तो खुद से मत पूछिएगा ये चेहरे हमें क्यों दिख रहे हैं, या ये चेहरे कौन दिखा रहा है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार होती है। मामला सिर्फ स्टार किड्स तक फेमस नहीं है, बल्कि अब और आगे बढ़ चुका है। राखी सावंत या उर्फी जावेद कोई स्टार किड नहीं है, पूनम पांडे कोई स्टार किड नहीं है, और ही बहुत सारे स्टार्स के दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन वो भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर का रिश्ता रखते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको उनके करीब लाया गया, और जब आप बार बार इन चेहरों को देखने लगते हैं तो आपको इन चेहरों को देखने की आदत पड़ जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि यही जाने पहचाने चेहरे आपसे कुछ खरीदने के लिए कहते हैं, और आप वो खरीदने लगते हैं, या आपको कोई संदेश देते हैं, आप वो मानने लगते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से एक पीआर स्ट्रैटेजी के तहत आपके निर्णयों को बदलने का काम किया जाता है। ये बात आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर अपने फ़ोन पर बहुत लंबा समय बिता रहे हैं तो यकीन मानिए आप किसी न किसी के कंट्रोल में आ रहे हैं।